हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आज हमारी जीव विज्ञान में नियंत्रण समन्वय की क्लास चल रही थी, जो एक क्लास 1 हो चुकी थी। और आज चलेंगे क्लास 2 की तरफ। टॉपिक चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय, यानी सब्जेक्ट विषय क्या है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय। हमने इसके अंदर एक टॉपिक कर चुके हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है, ग्राही। ग्राही को तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और आज पढ़ेंगे, जब ग्राही पढ़े तो ग्राही के समय मैंने तंत्रिका कोशिका के बारे में थोड़ा सा बताया। तंत्रिका कोशिका के बारे में। कोशिका, आज यही तंत्रिका कोशिका हमें पढ़नी है। तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका की है क्या, किस प्रकार से वर्क करती है, संरचना क्या है, इसकी सारी चीजें आज हम तंत्रिका कोशिका को खत्म करेंगे। तंत्रिका कोशिका को दूसरे परिभाषा में कहा जाता है न्यूरॉन, ठीक है। तंत्रिका कोशिका को दूसरे नाम से भी जानते हैं न्यूरॉन। अब तंत्रिका कोशिका हमारी होती कैसी है, न्यूरॉन्स होती कैसे हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, चलो जानते हैं। ये क्या है तुम्हारा, न्यूरॉन स्ट्रक्चर। इस प्रकार के हमारी बॉडी में बहुत सी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो न्यूरॉन्स कहते हैं। चलो इनका थोड़ा स्ट्रक्चर दूसरा बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएं हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर होता है क्या, एक केंद्रक। ये क्या है, केंद्रक। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, जिसको बोलते हैं कोशिका काय। कोशिका काय, ये होता है तंत्रिका कोशिका का अंतिम चरण। तंत्रिका कोशिका का अंतिम चरण, अंतिम चरण, ठीक है। इसको बोलते हैं डेंड्राइट या दुम्रिका। डेंड्राइट या फिर हिंदी बोलते हैं दुम्री। क्या बेटा, दुम्रिका, ठीक है। डेंड्राइट या दुम्रिका होती है। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिनेपैटिक पुटिका। सिनेपैटिक पुटिका, इसको बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स, जो स्पेस होता है खाली, उसको बोलते हैं क्या, हम सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो कवरिंग है, कवरिंग के बीच में जो तुम्हें खाली स्पेस दिख रहा है, खाली स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष, ठीक है। तो ये है हमारी किसकी, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इन चीजों से मिलकर बना हुआ है कौन, हमारा तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका हमारी जो बॉडी है, जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को जाती है, ब्रेन को जो इंफॉर्मेशन जाती है, सूचनाएं जाती हैं, वो इन्हीं तंत्रिका कोशिका में न्यूरॉन के माध्यम से जाती हैं। और जो सूचनाएं हैं वो जाती किस फॉर्म में है, तो ये विद्युत के रूप में जाती है। विद्युत, जो सूचनाएं जाती हैं, सूचना का जो प्रवाह होता है वो किस में होता है, विद्युत के रूप में। किसके रूप में बेटा, विद्युत के रूप में। अब इसकी हम परिभाषा को जान लेते हैं कि परिभाषा आखिर है क्या इसकी, ठीक है। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की परिभाषा क्या है। परिभाषा, परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका
कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका, न्यूरॉन तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका की बात करें या फिर किसकी बात करें, न्यूरॉन तंत्रिका की बात करें। में स्थित एक उत्तेजित, में स्थित, अभी परिभाषा को भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है, पहले परिभाषा जान लें। तंत्रिका में स्थित एक उत्तेजनीय, एक उत्तेजनीय कोशिका है, एक उत्तेजनीय कोशिका है, कार्य इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क को, मस्तिष्क को सूचना पहुंचाना, मस्तिष्क को सूचना पहुंचाना है या सूचना का आदान प्रदान करना, ऐसा अच्छा है, सूचना का आदान प्रदान करना। तो कि जरूरी नहीं है कि सूचना मस्तिष्क में जाएगी तो मस्तिष्क से लौट के नहीं, तो सूचना का आदान प्रदान करना, किसका, तंत्रिका कोशिका, आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना, और विश्लेषण करना, विश्लेषण करना, यह कार्य एक विद्युत रासायनिक, एक विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक संकेतों के द्वारा होता है, संकेतों के द्वारा होता है, ये प्रोसेस है, ठीक है, ये क्या है, प्रोसेस है, किसका, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का, जो हमारी तंत्रिका कोशिका है कि तंत्रिका कोशिका ये न्यूरॉन तंत्रिका, दोनों के नाम से आ सकता है, तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कोशिका, ठीक है। अब में स्थित एक उत्तेजनी कोशिका है, उत्तेजनी कोशिका कौन कहेंगे, ये उत्तेजनी कोशिका कौन है, ग्राही है वो कौन, ग्राही, जैसे हमारी स्किन त्वचा की बात है, त्वचा क्या ग्राही है, तो इसके अंदर एक उत्तेजनी है, कौन, हमारी न्यूरॉन तंत्रिका, जैसे हम इसको टच करते हैं तो ये उत्तेजित हो जाती है कि क्या हो गया, सारी इंफॉर्मेशन क्या करेगी, हमारे ब्रेन को पहुंचाएगी, कौन, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, तो इसलिए इसको कहा जाता है उत्तेजनी कोशिका है। इस कोशिका का जो कार्य है मस्तिष्क को सूचना आदान प्रदान करना है, ठीक है, जैसे हमें किसी ने चोटा, तुरंत ही उत्तेजित हो जाएगी और सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ पहुंचाएगी, ब्रेन को पहुंचाएगी, ठीक है, सूचना कहाँ पहुंचाएगी, मस्तिष्क को पहुंचाएगी, सूचना का आदान प्रदान, और ये विश्लेषण करना है, इसका काम क्या करना है, विश्लेषण करना, ठीक है। और यह कार्य एक जो कार्य हुआ, जैसे किसी ने चोटा, अब ये कार्य हुआ, वो कार्य किस फॉर्म वेव में हो रहा है, तो किस फॉर्म ऑफ वेव में हो रहा है कि विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम, इसमें विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम में, तंत्रिका कोश विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम के द्वारा जो सूचना है वो कहाँ पहुंच जा रही है, हमारे मस्तिष्क को पहुंच रही है, और जो प्रक्रिया है वो किसी के माध्यम से हो रही है, हमारे किसके माध्यम से हो रही है, विद्युत रासायनिक संकेतों के आधार पर न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका हमारी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, ठीक है बेटा। अब इसकी संरचना के बारे में बात कर ले। अब संरचना क्या है, ये जो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है, उसकी संरचना है दुबरी का, केंद्रक पाया जाता है, तंत्रिका यानी कोशिका काय पाया जाता है, तंत्रिकाक्ष पाए जाते हैं, सिनेप्टिक टीका पाई जाती है, सिनेप्स पाए जाते हैं, जो स्पेस होता है। अब जरूरी नहीं कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर तंत्रिका कोशिका केवल एक ही तंत्रिका कोशिका, नहीं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारी तंत्रिका कोशिका है, यदि इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसी प्रकार से एक तंत्रिका कोशिका यानी जो न्यूरॉन है, जैसे स्ट्रक्चर सेम बना तो सेम क्या आगे बनेगा, ठीक है ना, इसमें स्नैप को मिला के यहां लेते रहो, स्नैप, ठीक है। अब दूसरी तंत्रिका कोशिका किस तरह से जुड़ी होगी, कुछ इस तरह से, राइट, ऐसी इसका अंतिम सिरा, ठीक है,
प्रोडक्टिव, ये क्या है इसके तंत्रिकाक्ष, ठीक है। और ये पूरा जो हिस्सा है ये क्या है हमारा केंद्रक, ये केंद्रक है। ये तंत्रिकाक्ष हो गया। और ये क्या है तुम्हारा सिनेप्टिक्स पुटिका, सिनेप्टिक्स पुटिका, सिनेप्टिक पुटिका, राइट। ये क्या है तुम्हारा तंत्रिका का अंतिम सिरा, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा अंतिम सिरा। और यहां पर क्या होंगे तुम्हारे, यहां पर दुम्रिका, क्या बेटा दुम्रिका। अब जो इंफॉर्मेशन आती है, आती कौन है, यानी जो इंफॉर्मेशन को लेने का काम करता है दुम्रिका करती है, ठीक है। दुम्रिका करती है इसमें केमिकल ऑफ फॉर्म में। हमारे यहाँ पर जो तंत्रिका कोशिका जो अंतिम सिरा है, जो सिनेप्स दिख रहे हैं, सिनेप्टिस पुटिका, ये क्या करती है, यहां से उस इंफॉर्मेशन को यानी सूचना को विद्युत के रूप में कर यानी केमिकल के रूप में कन्वर्ट करती है, केमिकल रिलाइज करेगी। क्या करेगी, यहां से केमिकल रिलाइज करेगी, जो विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से जाता है, यहाँ से क्या हमारा केमिकल बनेगा। केमिकल बनने के बाद फिर दूसरी जो तंत्रिका कोशिका होगी, तंत्रिका कोशिका यानी जो न्यूरॉन्स होगा, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम कौन करती है, न्यूरॉन में एक बात है दुम्रिका। दुम्रिका क्या करेगी, उसी इंफॉर्मेशन, तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और ऐसी सूचनाएं कहां पहुंच जाती है, हमारी ब्रेन को चली जाती है। क्लियर। तो ये है तंत्रिका कोशिका स्ट्रक्चर। और इसका परिभाषा होगी, इसकी बनाने की विधि, जो परिभाषा है, परिभाषा हमने पढ़ ली। अब इसकी जो संरचना है, संरचना की दुम्रिका का वर्क क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। लिखेंगे कल के दुम्रिका का वर्क क्या होता है, कि जो भी सूचनाएं आती हैं सूचना को कलेक्ट करना होता है। केंद्रक, कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष, और जो सिनेप्सिस पुटिका होती है, सिनेप्स होती है, या तंत्रिका कोशिका जो अंतिम सिरा है, वो प्रोसेस कैसे करता है, अगले तंत्रिका कोशिकाओं को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, आज तक के लिए केवल यहाँ पर ही, और कल इसकी संरचना के बारे में पूरा पूरा लिख लेंगे। ठीक है, टेक केयर।